Hello बच्चों, let's read this question. The question says, answer the following questions from the information given below. By adding impurity, the conductivity of silicon or germanium can be increased. Introduction of these impurities generate defects in their crystal lattice. The semiconductors generated are of two types depending upon the nature of impurity. From which process the paragraph is related? Option A conductivities, option B impurity defect, ऑप्शन सी डोपिंग एंड ऑप्शन डी वैकेंसी डिफेक्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में impurities को ऐड कर देते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स को फॉर्म करते हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट की। बच्चों हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। तुम्हारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। बच्चों हम इम्प्योरिटीज को क्यों ऐड करते हैं? जो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो जो होते हैं वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के। तो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके अंदर हम क्या कर देते हैं? इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं। बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बोल सकते हैं ग्रुप 14 के ये एलिमेंट्स होते हैं। इनके अंदर दो टाइप की हम इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास ये प्योर सिलिकॉन है। क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास ये जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे कौन है बच्चों? सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ये हमारे पास सिलिकॉन है और यहाँ पर भी सिलिकॉन है। ये एक सिलिकॉन की लैटिस है बच्चों पूरे के पूरे क्रिस्टल की। क्या होगा इसके पास बच्चों? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ हम दो टाइप की बच्चों इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड कर दी है। और दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। हम दोनों टाइप की इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास दोनों केस में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे पास यहाँ सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है सारे के सारे बच्चों। मान लीजिए मैंने ग्रुप 15 का एलिमेंट आर्सेनिक ऐड कर दिया है तो यहाँ बच्चों हमारे पास आर्सेनिक आ गया होगा, आर्सेनिक। और यहाँ हमारे पास बाकी पोजीशन पर सिलिकॉन रहा होगा, ये एज इट इज रहे होंगे सिलिकॉन। क्योंकि बच्चों आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। पहले जो हमारा सिलिकॉन होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं और बाकी जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे सिलिकॉन एटम्स के हैं। लेकिन जब हम आर्सेनिक डालते हैं तो बच्चों आर्सेनिक के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बच्चों इसका यहाँ फ्री होता है। ये कैसा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन के अंदर या ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को डाल देते हैं, कंसिडर करिए हमने ग्रुप 13 का एलिमेंट बोरोन डाल दिया है। ये बोरोन आ गया यहाँ पे और बाकी पोजीशन पर कौन है बच्चों? सिलिकॉन से। और इधर भी हमारे सिलिकॉन है बच्चों। तो क्या होता है हमारे पास सिलिकॉन के पास तो अभी भी पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, हमने बोरोन डाल दिया है। बोरोन के पास बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। और ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिलिकॉन के हैं नियर बाय वाले होके। तो एक इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम एक वैकेंसी की तरह डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है और इस वैकेंसी को बोलते हैं हम होल। तो दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जहां हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जहां हमारे पास होल क्रिएट होते हैं इनको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को बोला जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ाने वाले प्रोसेस को, डोपिंग। एडिशन ऑफ impurities to pure crystal to increase their conductivity is known as doping। तो हमें क्वेश्चन में इस प्रोसेस के बारे में पूछा गया था, therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डोपिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।